नाम ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन कर रहे थे और प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसका एक बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट एक रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंसेप्ट है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले कोई नाउन या फिर प्रोनाउन यूज किया गया हो और उसके जस्ट बाद एक वर्ब का यूज किया गया हो, ठीक है। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्रोनाउन हो और उसके बाद एक वर्ब हो दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब है ना उसको इस नाउन प्रोनाउन से एग्री करना होगा। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो बच्चे प्लूरल वर्ब। इसी को समझते हुए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी भैया यहाँ पर डिस्कस किए थे। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी कि नहीं बच्चे, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। एक बार हम लोग मैनेजमेंट से पूछ लेंगे और क्योंकि ये सब काम मैनेजमेंट डिसाइड करता है हमारा, ठीक है ना, उसको देखेंगे। अगर होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आपको वैसे भी पता लग जाएगी। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, स्वागत है बच्चे आपका भी। दीपू फटाफट से आओ। अब इसमें एक चीज हम लोगों से मिस हो गई थी, मैं एक बार बता दूं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो किसको करा है, हु हुज हुम को, ठीक है। जबकि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट भी हुआ करते हैं, तो एक बार इनको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए इनको यहां पर इससे पहले ही पढ़ते हैं। दो एक्सप्रेशंस और है हमारे, एक है विच और एक है भैया दैट। एक हुआ विच, एक हुआ बच्चे हमारा दैट। अब विच और दैट की अगर हम बात करते हैं, है ना, विच की अगर मैं बात करूं तो विच का यूज कहां किया जाता है और दैट का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, इसी को समझना है। देखिए विच का जो प्राइमरी पर्पस है ना वो क्या है, विच का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, सिलेक्शन को इंडिकेट करना। विच का जो प्राइमरी पर्पस है ना दोस्तों वो क्या है, सिलेक्शन को इंडिकेट करना, विच का प्राइमरी पर्पस होता है, ठीक है। विच सिलेक्शन को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, मैंने आपके सामने लिखा हु इज योर ब्रदर, और यहां पर किसका यूज किया, हु का। हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। अगर ऐसा है तो भैया ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसमें, हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, ओके जी, ये बात बिल्कुल आसान हुई और सही हुई, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं एक दूसरे एक्सप्रेशन को लेकर, इसी सेंटेंस को दोबारा से अगर फ्रेम करते हैं, क्या लिखता हूं मैं, हु इज योर ब्रदर इन दिस क्यू। इसको देख लेते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया, अगेन वही हु का यूज किया। आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स में छोटा सा एक डिफरेंस है। छोटा सा एक डिफरेंस क्या है, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर सेम था, बट इस स्टेटमेंट में मैंने क्या ऐड कर दिया, इन दिस क्यू, ये एक्सप्रेशन और ऐड कर दिया, है ना, ये एक्सप्रेशन और ऐड कर दिया, क्या, इन दिस क्यू। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन होगी, इसमें कुछ लोग खड़े होंगे और इनमें से मैंने आपका भाई को पूछा है, इनमें से पूछा आपका भाई, तो यहां पर बच्चे विच का यूज नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में हम लोग विच का यूज ना करके, सॉरी हु का यूज ना करके क्या यूज किया करते हैं, विच इज योर ब्रदर इन दिस क्यू। क्योंकि जब बात सिलेक्शन की हो जाती है एक से ज्यादा में, ठीक है, एक से ज्यादा में दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे हम लोग विच का यूज करते हैं। क्यू का मतलब होता है लाइन, पंक्ति, कतार, है ना। लाइन जो होती है ना, लाइन लगी होती है, जैसे टिकट लेने की लाइन लगी रहती है, कहीं पर भंडारे में आप लगे होंगे, लाइन में लगते हैं ना, तभी मिलता है कुछ हलवा वगैरह, पूरी सब्जी, और शानदार मजा आता है, ठीक है ना। और एक बात मैंने देखी है, बहुत सारे लोग हैं ना ये सोचते हैं कि यार भंडारे में अगर हम खाना खा रहे हैं ना तो गलत है, बेइज्जती है। मेरे बच्चों पहली बात, अन्न अगर आपको मिल रहा है तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। और जो भंडारे का खाना होता है ना वो पहले भगवान का भोग चढ़ता है उस पर, ठीक है, उसका भोग लगाया जाता है भगवान को और फिर वो उल्टा उस पर मिलाकर दिया जाता है। तो एक तरह का प्रसाद है और प्रसाद को खाने में या लाइन में लगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कई बार कुछ लोग शर्माते हैं, नहीं नहीं यार हम कौन सा लाइन में लग के खाना खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, करना चाहिए, अच्छा लगता है, बेहतरीन खाना होता है। समझ पा रहे हैं। तो विच का प्राइमरी पर्पस क्या है मेरे बच्चे, सिलेक्शन को इंडिकेट करना, ठीक है। बट अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा, अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो भी हम लोग विच का यूज किस किस के लिए कर सकते हैं, विच का यूज आप लोग किसके लिए कर सकते हो बच्चे, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। साथ साथ नॉन लिविंग। अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो भी हम विच का यूज एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, साथ साथ नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया ऐसे ही बात करें दैट की, तो दैट का भी यूज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए आप लोग दैट का यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ
नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आप लोग दैट का यूज कर सकते हैं। अब आप देखोगे विच और दैट में समानता है, दोनों एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स नॉन लिविंग के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है, विच भी और दैट भी। एक और कंडीशन आती है दैट की, अगर मैं बात करूं तो अगर सेंटेंस में थर्ड डिग्री यूज की गई हो, थर्ड डिग्री यूज की गई हो तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चे, दैट का ही यूज किया करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में थर्ड डिग्री यूज की गई है तो भी हम लोग दैट का यूज करेंगे। हालांकि हालांकि ध्यान से समझना, कुछ एक्सप्रेशन हमने देखे थे, इन सभी केसेस में भी हम लोग किसका यूज किया करते हैं बच्चे, दैट का यूज किया करते हैं। इन सारे के सारे केसेस में भी आप लोग किसका यूज करते हो बच्चे, दैट का यूज करते हो, ठीक है। सर विच इज योर फेवरेट सॉन्ग में विच होगा, बिल्कुल, क्योंकि सॉन्ग के लिए यूज कर रहे हो ना बच्चे, सॉन्ग के लिए, सॉन्ग के लिए यूज कर रहे हो तो सॉन्ग कोई पर्सन तो नहीं है तो हु यूज कर सकते हो, है ना, नॉन लिविंग है तो इसीलिए हम लोग उसके लिए विच का यूज करेंगे। इजी है। मोर देन वन के लिए विच यूज हो सकता है, जी हाँ, विच का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो जाएगा, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए, ठीक है। समझ पाए, चलिए एक एग्जांपल से बात समझते हैं। मैंने कहा दिस इज द हॉर्स हु won the race. This is the horse who won the race yesterday. एक बार देख लेते हैं थर्ड डिग्री क्या है मेरे बच्चे। थर्ड डिग्री वो होती है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव हो गई थर्ड डिग्री। स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ये जो स्मार्टेस्ट हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव थर्ड डिग्री बोलते हैं इसको, है ना। अब देखो आपने यहां पर हु का यूज किया, ठीक है, बट किया किसके लिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द के लिए यूज होता है, एंटीसीडेंट के लिए ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है, आप जानते हैं, तो क्या हु का यूज किसी एनिमल के लिए करते हैं आप लोग, आपने कहा नहीं भाई जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो ये हु तो गलत हो गया यहां पर, एनिमल के लिए, हॉर्स के लिए तो नहीं आएगा। अब हमने सीखा है क्या, एनिमल के लिए आप विच का भी यूज कर सकते हो और दैट का भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। हालांकि ज्यादा करेक्ट यहां पर हम दैट का ही प्रेफरेंस रखेंगे, दैट को यूज करो वो ज्यादा बेटर है, बट आप यूज दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल के लिए विच भी आ सकता है और बच्चे दैट भी आ सकता है, ठीक है। विच और दैट दोनों का यूज हम लोग कर लेते हैं इसके लिए। एक और सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द हॉर्स हु won the race out of 50। अब ये जो आउट ऑफ 50 है, ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है क्लियरली। हालांकि देखो ऊपर में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, इसमें रेस जीती बस ऐसा दिखाया गया। सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग दिखा दिया रेस तो जीती है बट 50 में से जीती है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है जो भी रीड करवा रहे हो प्लीज डिवाइड इनटू कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज में समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो गगनदीप मेरे बच्चे, एक बार मुझे बताएं। तो दिस इज द हॉर्स हु वॉन द रेस आउट ऑफ 50। तो अब यहां पर होगा तो यूज हॉर्स के लिए ही, बट सिलेक्शन वाले केसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे बच्चे, विच का यूज करेंगे। अब हम दैट को अवॉइड करेंगे, है ना, अवॉइड करेंगे बच्चे, है ना, दैट को अवॉइड करेंगे क्योंकि बात यहां पर सिलेक्शन की हो रही है, जब सिलेक्शन की हो रही है तो फिर हम लोग विच का यूज करेंगे। अगर इसी सेम सेंटेंस को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता तो दिस इज द फास्टेस्ट हॉर्स हु वॉन द रेस। अब मैंने स्टेटमेंट में क्या जोड़ दिया, उसी हॉर्स के लिए, है ना, फास्टेस्ट जोड़ दिया, ठीक है। क्या जोड़ दिया, फास्टेस्ट, जो कि अपने आप में कौन सी डिग्री है, थर्ड डिग्री है फास्ट की, फास्ट फास्ट फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट अगर आ गया तो उसके लिए हु का यूज ना करके अब क्योंकि सुपरलेटिव है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट। अब हम क्या यूज करेंगे बच्चे, दैट। आशा करता हूं तीनों सेंटेंसेस के थ्रू आपको बात समझ में आई होगी। सुल्तान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट wrestler who can defeat anyone inside the ring. This is the best which the government can do for the downtrodden. Please give me the book which चलिए जी एक बार ये और देख लेते हैं फटाफट से, इधर थोड़ा सा एसी को चलिए भैया देख लेते हैं एक बार। जल्दी से देखेंगे एक बार, फटाफट से देखेंगे।
प्रोनाउन में जो भी मेन कंसेप्ट है उनको डिवाइड कीजिए। अरे भाई सारे मेन है भाई, गगनदीप कैसी बातें कर रहे हो, सारे ही मेन हुआ करते भाई। चलो भाई जल्दी से देखो फटाफट से, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, इनमें क्या कुछ आना चाहिए हमें देखना एक बार। चलिए भैया देखिए, देखो यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट। हालांकि देखो रेस्टर है, पर्सन के लिए हु आना चाहिए था, बट क्योंकि यहां पर सेंटेंस में थर्ड डिग्री का यूज कर दिया गया, थर्ड डिग्री का यूज किया गया, इसीलिए हम लोग हु को हटाकर क्या करेंगे बच्चों, दैट। हु को हटाकर क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर दैट का यूज करेंगे। ठीक है, इजी है ना। मैं देख रहा हूं सभी का आंसर सही है। फोर्थ में बच्चा विच बता रहा है, काजल मेरे बच्चे विच कैसे आ जाएगा। पहली बात तो पर्सन के लिए विच का यूज हम तब करते हैं जब सिलेक्शन की बात हो रही हो। ठीक है, चलो जी अगले स्टेटमेंट में भी हम लोगों को क्या दिखा, बेस्ट सुपरलेटिव दिखी। भाई सुल्तान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्लर है जो किस रनिंग के अंदर किसी को भी हरा सकता है, ऐसा कह रहा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव तो दैट आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट है जो सरकार पिछड़े लोगों के लिए कर सकती है। द डाउन ट्रोडन का मतलब होता है पिछड़े वर्ग के लोग, लिख लेना आप हिंदी में। द डाउन ट्रोडन का मतलब होता है पिछड़े वर्ग के लोग, जो वंचित लोग होते हैं, जिनको पूरी फैसिलिटीज सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती, उनकी हम बोल रहे हैं, है ना। ये बेस्ट है जो सरकार कर सकती है उनके लिए, तो बेस्ट आगे सुपरलेटिव है, तो भैया फिर अगेन विच को हटाकर यहां पर क्या करना सही होगा, दैट। क्या करेंगे बच्चे, दैट। अगला देखते हैं, प्लीज गिव मी द बुक। यहां पर बुक के लिए यूज किया गया विच का। अब विच बुक के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए आ सकता है, तो ठीक है, दैट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सिक्स जो है विच करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जबरदस्ती चेंज नहीं करेंगे। पानी पी लेते हैं, बैठकर पानी पीना है। अच्छा एक चीज और है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, देखो। राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल इज माय फ्रेंड, ठीक है। ब्लैंक फादर गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। एक बार देखेंगे जल्दी से, राहुल इज माय फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है। सिक्स में अगर दैट लिखा हो तो करेक्ट होगा, हाँ दैट होगा तो भी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि अगर इसमें सिक्स वाले में यहां पर दैट लिखा हो तो गलत हो जाएगा क्या, लिख लो। दैट जो है वो भी सही है, विच भी सही है, दोनों करेक्ट है। ऐसा मत सोचना विच है तो दैट करना है, नहीं, विच है तो विच ठीक, दैट होता तो दैट ठीक। चलिए, राहुल इज माय फ्रेंड, ब्लैंक फादर गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये देखना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान समझना। राहुल मेरा दोस्त है जिसके फादर ने मुझे ये सलाह दी है। तो अब आप देख रहे हैं माय फ्रेंड का अधिकार किस पर दिखाना है, फादर पर। माय फ्रेंड का अधिकार किस पर दिखाना, भाई फादर किसके थे, मेरे फ्रेंड के थे। इट मींस हमें यहां पर क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, पोजीशन। और पोजीशन के लिए आपके पास एक ही शब्द है, दैट इज हुज। क्या है भैया, वो हुज हुआ करता है, ठीक है। वो क्या वर्ड हुआ करता है, हुज। हिज हो नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है हिज, राहुल इज माय फ्रेंड हिज फादर गेव मी, नहीं, वो हिज तब आता जब मैं राहुल इज माय फ्रेंड उसके बाद फुल स्टॉप लगा देता, फिर अगला एक्सप्रेशन लिखता है हिज फादर, ठीक है। अगर ऐसा लिखता तब तो ठीक था, बट मैंने इसको और इसको हटाकर फुल स्टॉप हटाने का मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा हूं, रिलेट करने का काम कर दिया, और हिज को हटाकर यहां पर हमने क्या लिख दिया, हुज, ठीक है। तो हिज नहीं आएगा बच्चे, हुज आएगा। एक बच्चा हुज को ऐसे लिख रहा है, करेक्ट तो ये दोनों है, बट डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होता है, हु इज या फिर हु वॉज या फिर हु हैज, ठीक है। ये पोजीशन को दिखाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। आप इन दोनों को एक ही नहीं समझ लेना, साउंड भले ही एक है इनका, हुज और हुज, साउंड भले ही मेरे बच्चे एक है, बट फंक्शन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। समझ पा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हु इज की। हु इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या हु वॉज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने गलती कर दी थी, ये लिखने की, नहीं ये वाला एक्सप्रेशन नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर आएगा बच्चे, ठीक है। तो हुज यहां पर बात होनी चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस से समझ लेते हैं। रमेश इज द पर्सन ब्लैंक सन गॉट द फर्स्ट रैंक in the
चलिए भैया देख लेते हैं। रमेश इज द पर्सन ब्लैंक सन गॉट द फर्स्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। देखेंगे भाई ध्यान से। अब अगेन यहां पर क्या कर दिया, इस पर्सन के लड़के की बात की गई है। लड़का किसका, इस पर्सन का। तो इस पर्सन का अधिकार उस पर दिखाना है। इट मींस बात हो रही है किसकी, पोजीशन की। और पोजीशन के लिए हमारे पास एक ही शब्द है, दैट इज हुज। पोजीशन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, हुज। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किस किस को समझा, हु और हुम को समझा, ठीक है अच्छे से। हु और हुम को किस तरह से अप्लाई करना है ना। फिर कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ दैट भी देखा था। फिर हम लोगों ने इनके कुछ एग्जांपल्स से बात समझी। फिर हमने ये भी सीखा कि हुज कहां पर आएगा, कहां पर हम लोग हुज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने विच और दैट को भी मेरे बच्चे समझा कि विच और दैट का कहां कहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये एक और कंसेप्ट सीखा था, नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद वर्ब आ जाए, तो वर्ब को नाउन प्रोनाउन के हिसाब से एग्री करना होगा, ठीक है। ये बात सारी की सारी समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना भैया, समझ में आ गई ना सारी सारी बातें। हिज भी पॉजिटिव केस है क्या, जी हाँ हिज भी पॉजिटिव केस है। देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव केस है, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे पॉजिटिव केस तो हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव केस तो हैं, बट दे कैन नॉट ज्वाइन। इस सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। सेंटेंस दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने का काम नहीं कर सकते। पॉजिटिव केस तो है। कनेक्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, एक ऐसे शब्द का जो कि पॉजिटिव को भी दिखाता है, ज्वाइन भी कर सकता है। ये एक ऐसा शब्द है हुज जो पोजीशन को भी दिखाता है, अधिकार को भी दिखाता है, साथ साथ मेरे बच्चे जोड़ने का भी काम करा करता है, जोड़ने का भी काम कर दिया करता है, ठीक है। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दीपिका जी आपने आज क्लास ज्वाइन किया, स्वागत है बच्चे आपका। काफी लेट किया बट कोई बात नहीं, समझ पाए, इजी है। हटा दो उस पेज को, आगे बढ़ते जी। This is the road whose inauguration was done. This is the road whose inauguration was done by the chief guest. This is the road whose inauguration was done by the chief guest. एक बार ध्यान से देखें स्टेटमेंट। पढ़ने में ये सेंटेंस ठीक लगता है, हालांकि कुछ बुक्स में इस सेंटेंस को ठीक भी दिया गया होता है, बट एग्जैक्टली थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्ट नहीं समझ कर चलेंगे, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर हमारे पास कुछ और ऑप्शन ना बचे तो इसको सही मान सकते हैं हम लोग, बट अभी हमारे पास जब तक कुछ बेटरमेंट के लिए ऑप्शन है कि हाँ ये इससे बेटर कुछ हो सकता है, तो वो करेंगे हम लोग। ध्यान समझना, यहां पर हुज का यूज किया गया है, ठीक है। आप जानते हैं हुज, हुज का यूज किसके लिए नहीं हो सकता आमतौर पर, नॉन लिविंग चीजों के लिए नहीं करा करते, एनिमल्स के लिए नहीं करा करते। आमतौर पर हु, हुज, हुम का यूज पर्संस के लिए किया जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये सही नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हुज आना नहीं चाहिए, ठीक है जी हटाओ। क्या आना चाहिए भैया नॉन लिविंग के लिए, या तो आप विच का यूज करें या फिर दैट का यूज करें। भाई या तो विच आना चाहिए भैया या फिर दैट आना चाहिए, तभी तो जाकर करेक्ट होगा, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए तो या तो विच आता है या फिर दैट आता है, ठीक है। ये बात समझ में, चलो जी। बट विच और दैट ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे यहां पर। वो गलत क्यों हो गए, इसको समझते, स्टेप बाय स्टेप समझना इस क्वेश्चन को। लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कुछ बुक्स में तो इसको सही दिया होता है, क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये थोड़ा सा देखा जाए तो टेक्निकल क्वेश्चन है और सही दूसरी तरह से होना चाहिए, जैसे हम करेंगे। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपको सेंटेंस की हिंदी पढ़कर बताऊं तो एक चीज आपको तुरंत स्ट्राइक करेगी, ये वो रोड है जिसका इनॉग्रेशन चीफ गेस्ट के द्वारा किया गया। जिसका, जैसे ही आपको का के की सुनाई दे, तुरंत माइंड अलर्ट होना चाहिए कि बात तो यहां पर पोजीशन की हो रही है, बात तो यहां पर पोजीशन की हो रही है बच्चे, ठीक है ना। तो विच इनॉग्रेशन दैट इनॉग्रेशन दोनों से काम नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि पोजीशन तो इन दोनों में नहीं होता, क्योंकि विच और दैट दोनों ही पोजीशन को नहीं दिखाते, दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट करते। हमें तो पोजीशन चाहिए, जिसका इनॉग्रेशन पोजीशन चाहिए था, तभी तो मैंने हुज लिखा, क्योंकि हुज पोजीशन को दिखाता है, नॉन लिविंग के थ्रू नहीं, नॉन लिविंग का पोजीशन नहीं दिखाता हुज, इसलिए गलत हो गया। अब हम दुविधा में आ गए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपने सुना है, देखो राहुल कार, ये एक्सप्रेशन अभी तो गलत है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या तो मैं बोलूं राहुल कार, नाउन में सी क्या है,
भाई जिसके पास खुद का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता, या तो अपोस्ट्रोफी से दिखाएं या फिर ऑफ से दिखाएं, ये तो पता ही आसान सी बात है, सीखी हुई हमने पिछले टॉपिक में अपने। तो ये तो भी गलत है, राहुल कार ऐसे नहीं लिख सकते, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। अब वही चीज है, विच इनॉग्रेशन दैट, हुज तो आ नहीं सकता, रोड के लिए हुज का आना गलत है, तो विच इनॉग्रेशन दैट इनॉग्रेशन, विच इनॉग्रेशन में भी खुद का पॉजिटिव नहीं है, दैट इनॉग्रेशन में भी नहीं है। जब नहीं है तो ठीक है भैया, हम लोग एक बार अपोस्ट्रोफी से बनाते हैं, एक बार ऑफ से बनाते हैं, ये बना दिया विच इनॉग्रेशन, और दोनों को अपोस्ट्रोफी से बना दिया, दोनों को ऑफ से बनाएंगे, इनॉग्रेशन ऑफ विच, या फिर इनॉग्रेशन ऑफ दैट। भाई एक बार अपोस्ट्रोफी लगा दिया दोनों में, एक बार ऑफ में ले गए, है ना। ये दोनों वाले एक्सप्रेशंस गलत हो जाएंगे, विच इनॉग्रेशन या फिर मैं बात करूं दैट्स इनॉग्रेशन, ये दोनों के दोनों गलत हैं। रीजन क्या है, ये दोनों के दोनों गलत क्यों हो जाएंगे भाई, ये दोनों के दोनों क्यों हो जाएंगे गलत, क्योंकि विच और दैट दोनों ही प्रोनाउन है, और आमतौर पर प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, अपोस्ट्रोफी एस नाउन में लगाया करते हैं हम लोग, ठीक है। तो विच इनॉग्रेशन दैट इनॉग्रेशन गलत। अब इनमें से दोनों की बात अगर मैं करूं तो इनमें से ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, इनमें से ये सेकंड वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि लिख लेंगे दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन पॉजिटिव केस, दैट का यूज पॉजिटिव केस में नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये सही और ये भी गलत है, ठीक है। तो चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होता है, इसीलिए हुज इनॉग्रेशन के प्लेस पर हमें यहां पर क्या लिखना होगा, इनॉग्रेशन ऑफ विच, inauguration of which was done by the chief guest. This is the road inauguration of which was done by the chief guest। या फिर एक बच्चे ने, आशीष ने भी कोशिश सही करी है, ऐसा भी कर सकते हैं, this is the road which was inaugurated by the chief guest, ऐसा भी कर सकते हो, वो एक अलग तरीका था, हम पॉजिटिव केस रखते हुए ही कर रहे हैं। चलिए जी, एक और सेंटेंस से बात समझते हैं, जिसको नहीं समझ में आया पूरा दिमाग समझने में दोबारा से लगाना। दिस इज द एलिफेंट whose tusk was broken yesterday। चलिए बच्चे एक बार देखते हैं इसको, दिस इज द एलिफेंट हुज। अब देखो यहां पर क्या यूज कर लिया गया, हुज, हुज का यूज किसके लिए किया गया, एलिफेंट के लिए, तो गलत हो गया। हुज के साथ टस्क भी आया है ना, तो ये पूरा का पूरा गलत हो गया, हुज टस्क, क्योंकि यहां पर हमें पॉजिटिव केस दिखाना है, पॉजिटिव केस इसके पास खुद का होता नहीं है, तो चार ऑप्शंस बनेंगे, विच टस्क दैट्स टस्क, दोनों गलत, टस्क ऑफ विच, टस्क ऑफ दैट, दैट को पॉजिटिव केस में रिप्रेजेंट करते नहीं, तो एक ही केस बचा, क्या, टस्क ऑफ विच। तो चार ऑप्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चार केसेस बनेंगे, चार केसेस बनेंगे, मैं एक बार बता ही देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर बताओ, विच टस्क, दैट्स टस्क, टस्क ऑफ विच, टस्क ऑफ दैट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ यही सही, समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने टस्क ऑफ विच लिख लिया। This is the elephant, tusk of which was broken yesterday। एक और चलिए देख लेते हैं, the Saraswati is the river whose origin has been a matter of dispute। तो whose origin ये गलत है, यहां पर क्या आएगा, origin of which, origin of which, ठीक है, सरस्वती इज द रिवर origin of which has been a matter of dispute। इजी। चलिए ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, लास्ट पॉइंट पर अपने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चे, जानते हैं आप लोग, सेल्फ वाले केसेस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है ना, जिस वर्ड में सेल्फ लग जाए, जैसे माई सेल्फ है ना, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या बोला करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे, इट कैन नॉट रिप्लेस द, सेंटेंस में आने के बाद ये सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे मैंने कहा माई सेल्फ एंड himself will invite the
चीफ गेस्ट, माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ विल इनवाइट द चीफ गेस्ट, है ना। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आ सकता। सब्जेक्ट होता कौन है? जो सेंटेंस में काम करता हो, डूअर ऑफ द सेंटेंस को ही सब्जेक्ट बोला जाता है, या फिर जिसके बारे में आप बात करें वो सब्जेक्ट होगा। क्या कहा? मैं और वो चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे। इट मींस इनवाइट करने का काम कौन करेंगे? भाई से भी दो लोग करेंगे ना, एक तो माई सेल्फ और एक हिमसेल्फ, ठीक है। इन दोनों ने काम किया, इट मींस सब्जेक्ट हो गए ये सेंटेंस के, और सब्जेक्ट को कभी भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो माई सेल्फ के प्लेस पर क्या आना चाहिए? आई, और हिमसेल्फ के प्लेस पर क्या आना चाहिए? ही। और जैसे ही आई और ही हमें दिखा, तुरंत हमें अपना 2 3 1 और 1 2 3 याद आ गया। अब चीफ गेस्ट को इनवाइट करने का काम हो रहा है, चीफ गेस्ट को इनवाइट करने का काम हो रहा है, तो एक मॉरल है। अब दोनों पर्सन कैसे? सिंगुलर है। अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना होगा? ही एंड आई। क्या करना होगा बच्चे? ही एंड आई। ही एंड आई विल इनवाइट द चीफ गेस्ट। ही एंड आई विल इनवाइट द चीफ गेस्ट, ठीक है। माय नेम इज आशीष शर्मा, एक बच्चा कह रहा है माई सेल्फ आशीष शर्मा में, इससे सही होगा बेटे। माई सेल्फ कभी भी यूज ना करें अपने इंट्रोडक्शन के लिए, खुद के इंट्रोडक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मेरे बच्चों, कभी भी किसी भी कंडीशन में आप माई सेल्फ का यूज ना करें। जैसे मैं कहने लगूं माई सेल्फ अरुण गौतम, पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिसकी आप बात कर रहे हो उसके लिए सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होना चाहिए। भाई जिसकी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की बात होनी चाहिए ना, हमने वही तो कहा, सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए माई सेल्फ वगैरह ये एक्सप्रेशन गलत होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं माई सेल्फ विल मैनेज एवरीथिंग, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा। तो माई सेल्फ नहीं बच्चे, जो अरेंज करने का काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, डूअर है ना, और सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें, इसीलिए यहां पर आई का हम लोग यूज करेंगे, माई सेल्फ नहीं कर सकते, आई का यूज करेंगे ना कि माई सेल्फ का। समझ पा रहे हैं? इतने पानी पी ले फटाफट से। अच्छा आप लोग देख लो, एक बच्चा अगर आई के साथ शेल लगता है, उस पर आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल विल भी लगता है, ठीक है, ज्यादा बेटर, हालांकि यहां पर शेल ही है। चलिए कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, उसको देखें ध्यान से। एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, रिवेंज, पॉइजन, reconcile, put, hurt, adapt, prostrate, introduce, slap, abuse, find, abstain, refrain, ये कुछ वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी बच्चे, ठीक है। इफ any of these verbs show a reflex action, it must be followed by a अभी आवाज आ रही है बच्चे? हाँ अभी आ रही है, चलिए। सॉरी वो आवाज चली गई थी किसी कारण से, मतलब माइक खल्लास हो गया था ना। चलिए ये वाली वर्ब्स है, एक बार लिख लो सारी की सारी। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, इफ एनी ऑफ दीज वर्ब्स शो रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इनमें से ये जो लिखी गई कोई भी वर्ब आपको किसके बारे में बात करे? रिफ्लेक्स एक्शन इंडिकेट करे। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? समझाऊंगा, है ना। अगर ये कोई भी वर्ब, अगर ये लिखी गई कोई भी वर्ब आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में इंडिकेट करे, तो उनके बाद हमें क्या यूज करना होगा? इन वर्ब्स के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना होगा, ठीक है। दोबारा बताता हूं, ये वर्ब्स अगर रिफ्लेक्स एक्शन को इंडिकेट करेंगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ये कंडीशन है। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? अभी सीख रहे हैं, ठीक है।
इनमें से कुछ वर्ब्स के मीनिंग भी मैं बता देता हूं, शायद मुश्किल लग रहे हूं। एंजॉय का मतलब जानते हो, अवेल का मतलब मौके का फायदा उठाना, एब्सेंट जानते हो, एक्विट का मतलब होता है बरी करना, आरोप मुक्त करना, रिवेंज जानते हो बदला लेना, पॉइजन जहर देना, रिकंसाइल, रिकंसाइल इंपॉर्टेंट है। रिकंसाइल का मतलब है बिना अब खुद के मन के, बिना मन के कोई बात मान लेना, बिना मन के किसी बात को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। जब मन ना हो मानने का फिर भी एक्सेप्ट करें तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिकंसाइल। पुट जानते हो, हर्ट जानते हो, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, ढाल लेना, रिजाइन त्याग पत्र, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जब झुककर इस तरह से हम किसी को नमन करते हैं, इंट्रोड्यूस जानते हो, स्लैप जानते हो, अब्यूज जानते हो, फाइंड जानते हो, एब्सटेन एंड रेफरिंग का मतलब होता है परहेज रखना या दूर रखना खुद को, ठीक है। अभी आवाज आ रही है बच्चे ना, सॉरी। तो हमने क्या कहा, अगर ये वर्ब्स रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आएगा। अब ये रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या है, देखिए रिफ्लेक्स सेक्शन वो होता है, देखो रिफ्लेक्स आपने बचपन में ये पढ़ा होगा जरूर, इस तरह से मिरर वाले चैप्टर में, है ना, एक रे आई यहां पर और ये तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से आई और इस तरह से चली गई। आप लोगों ने फिजिक्स में इस तरह की चीजें कहानी पढ़ी होंगी, है ना, मिरर वाले चैप्टर में, कि एक मिरर है, उस पर रे जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब जैसे आई उसी पर वापस इंपैक्ट, है ना भाई, बॉल भेजी, बॉल रिफ्लेक्ट होकर उल्टी आ गई वापस। तो रिफ्लेक्स सेक्शन भी ऐसा ही है, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, मैंने जो भी काम किया उसका इंपैक्ट मुझ पर ही आ जाए वापस, है ना, मैंने कोई काम किया उसका इंपैक्ट मुझ पर ही वापस आ जाए, ऐसे केसेस को रिफ्लेक्स सेक्शन बोला जाता है। देखिए समझते हैं, मैंने कहा आई हर्ट हर और मैंने कहा आई हर्ट, दोनों ही सेंटेंस में हर्ट करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है भाई। मैं उसको हर्ट करता हूं, दुख पहुंचाता हूं, मैं खुद को दुख पहुंचाता हूं, ठीक है, दोनों में काम मैंने किया। अब मैंने दुख पहुंचाया किसको, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो जो दुख पहुंचाया किसी और पर ट्रांसफर कर दिया उस दुख को, मैं पहुंचा रहा हूं दुख, परेशान किसको कर रहा हूं, उस व्यक्ति को कर रहा हूं, सामने वाले को। तो ये तो एक नॉर्मल केस हुआ, तो यहां पर तो हर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरा, यहां पर काम किसने किया, आई ने किया, हर्ट करने का किया, आई ने खुद को ही किया, उस आई ने जो भी काम किया उसका इंपैक्ट उसी पर आया या नहीं आया, आई ने जो भी काम किया उसका इंपैक्ट उसी पर आया। पहले वाले सेंटेंस में तो आई ने उसको हर्ट कर दिया था किसी और को, यहां पर इसका इंपैक्ट इसी पर आ गया, इसी को रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं। और इसलिए यहां पर माई मी ना होकर हमें क्या यूज करना होगा बच्चे, माई सेल्फ, माई सेल्फ। हालांकि रिफ्लेक्स सेक्शन वो भी होता है जो अचानक से एकदम कर दिया जाता है, नो डाउट, है ना, कोई स्थिति हुई उसमें आपने किस तरह से रिएक्शन दिया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है। आई हर्ट हर, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, समझ पाए, अरे बोलो भाई। जैसे आई स्लैप हिम, स्लैप्ड हिम और आई स्लैप्ड, यहां पर आई ने थप्पड़ मारा उसको, दूसरे व्यक्ति को मारा, कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। बट यहां पर आई ने खुद को ही मार दिया थप्पड़, जब आई खुद को ही थप्पड़ मारेगा तो उस थप्पड़ का जो असर होगा, दर्द होगा, आई को ही होगा, तो इसीलिए माई नहीं, यहां पर भी माई सेल्फ हम लोग लिखेंगे, माई सेल्फ हम लोग लिखेंगे, ठीक है जी। एक और देखो, जैसे मैंने कहा आई इंट्रोड्यूस्ड मी बिफोर द प्रिंसिपल, और आई इंट्रोड्यूस्ड हर बिफोर दी, चलो भाई देख लो, यहां पर आई ने हर को इंट्रोड्यूस किया, उसके इंट्रोडक्शन का इंपैक्ट किसी और पर गया, ठीक है, तो हर आ जाएगा। यहां पर आई ने खुद को ही कर दिया, तो भैया फिर माई मी नहीं, क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ बिफोर दी प्रिंसिपल, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ बिफोर दी प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आओगे। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज children. Many women reconcile them to the demands of their in-laws. We adapted the environment. We adapted the environment. I always abstain me from drinking. चलिए भैया देख लेते हैं। The poor man poison, poor man ने ही खुद को ही जहर दे दिया, तो हिम नहीं, हिमसेल्फ। गरीब इंसान ने अपने आप को जहर दिया और अपने बच्चों को दिया, तो हिमसेल्फ आएगा। Many women reconcile them to the demands of their in-laws. बहुत सारी महिलाएं बिना मन के अपने ससुराल वालों की बातें मान लेती हैं। रिकंसाइल का मतलब बिना मन के मान लेना। अब रिकंसाइल के बाद भाई बहुत सारी महिला मानती हैं, किसको मनाती हैं, उनकी डिमांड्स क्या, खुद को ही मनाती हैं, तो यहां पर हम देम नहीं,
themselves, many women reconcile themselves to the demand. We adapted the environment, हमने environment को नहीं डाल लिया, हमने डाला खुद को, तो we adapted ourselves. और adapted के साथ एक फिक्स preposition भी काम करती है to, जैसे reconcile के साथ भी to काम करती है, abstain के साथ from काम करता है ना, तो adapted ourselves to the environment. I always abstain, me नहीं, भाई परहेज रखता है कौन, रखता है I, किसको दूर रखता है शराब से, खुद को, तो me नहीं myself होना चाहिए, मी नहीं मेरे बच्चे, यहां पर myself का यूज हमें करना होगा, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोनाउन चैप्टर बच्चे। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आपने नहीं डिस्कस किया, वो आगे चलकर जब हम लोग नरेशन करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो प्रोनाउन हमारा कंप्लीट होता है और अब आपके लिए इस टॉपिक शुरू होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।